अब क्या पढ़ाएंगे? मैथ पढ़ा रहे हैं ना? तू सर पढ़ा रहे मैथ ना? सुनील सर मैथ पढ़ाए, विज्ञान पढ़ाए? विज्ञान है ना? चलो ठीक है। देखो कल क्या बताए थे? पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हम बताए थे कि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाए थे कि मान लीजिए आपका कोई बोलेगा कि ठीक है सर आपका स्थिति है, आप इस स्थिति में बैठे हैं यहाँ पर, अब मैं आपको बोल दूँ वहाँ पे बैठने के लिए तो आपका अवस्था बदल जाएगा। ठीक, मैं बोल दूँगा चलिए छत पे बढ़ जाइए जाकर, तो आप छत पे बढ़ जाएंगे तो अवस्था बदलेगा कि नहीं, यहाँ से वहाँ फिर वहाँ से वहाँ। तो लेकिन आपका शर्त है कि सर जी और कोई कहेगा तो हम बात नहीं मानेंगे, खाली एक थे मम्मी का एक थे उसका वो कहेगी तो हम अवस्था परिवर्तन कर देंगे, वो कहेगी तो हम जाके नीवी पे बैठेंगे। लेकिन और कोई कह दे माई का लाल है, ऐसे ही कहेगा कि नहीं सर ये आप कहेंगे तब हम जाके वहां बैठेंगे, और कोई कह दे तो ये उसी तरह पदार्थ है। यो कह रहा था कि हमको कोई औकात नहीं है कि हमारा अवस्था परिवर्तन कर दे, खाली दो लोग कर सकते हैं। पहला कौन? दाब। और सेकेंड नंबर, हाँ, अगर ये दोनों हमको चाहेंगे तो हमारा अवस्था परिवर्तन कर देंगे, और कोई क्या औकात नहीं है कि हमारा अवस्था परिवर्तन कर दे। कहें कि ये इसकी माँ है और ये उसकी वो है, भाई है। समझ गए ना? हाँ समझ तो समझदार है। अब वही ना मैथ में चाहिए कुछ दे देंगे तो नहीं समझेंगे। सर जी डब्लू क्या है? डब्लू क्या है? आप डब्लू तुरंत समझ गए, डब्लू से वाइफ सर जी बोल रहे हैं। बाहर से अब बात समझ में आई? अब देखिए क्या है, तो हम बताए थे कि मान लीजिए ताप से बता रहे थे, ताप से अवस्था परिवर्तन, उसमें आपको क्या लिखवाए थे? गलनांक बिंदु। पहले गलनांक बिंदु समझिए। गलनांक बिंदु में हमने आपको क्या बताया था? गलनांक का मतलब क्या होता है? गलनांक मतलब कि हम कल बताए थे ना, उसका क्या बताए थे? वह ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ अपने द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, मतलब गलने लगता है। ऐसे बर्फ है ना, बर्फ का देखिए, बर्फ का देखिए, आपके जान लीजिए यह पानी है, ये क्या है? पानी है। ठीक, अब पानी है, अब इसके देखो कण दूर दूर है। ठीक, क्या है? दूर दूर है। तो अब बताइए पानी है, इसका कण दूर दूर है। अब हम बताए थे कि आपकी मान लीजिए मम्मी सपोज जज बोल दी कि बड़ू पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, बहुत सोचते हो कि हम तेज हैं, तनी ये पानी को तनी ठोस बना दो तो बोलो अरे हम बहुत सिंपल जानते हैं, हमारे सर जी बताए हैं। बोले क्या बताएं जी? देखिए ये किसके कण है बताओ? ठोस के। ठोस के कण एकदम पास पास होते हैं। कहाँ होते हैं? पास पास, एकदम इन दोनों में खूब चिपके रहते हैं, भरपूर मोहब्बत होता है। अब देखिए ये किसके कण है? द्रव के कण। मोहब्बत होता है इनमें भी, लेकिन उतना नहीं होता है, थोड़ा दूर दूर होते हैं। ये ठोस के कण है, ये ठोस के, ये सॉरी ये द्रव के। अब देखो ये पानी के ठोस के कण, देखो किसके कण है? तो पानी कौन सी है? द्रव ना है। अब देखो इसको कण दूर दूर है। सर जी अब तुम एक दिमाग लगाए कि अरे यार अगर हम इन कणवा को पास पास कर देंगे तो ऐसे हो जाएगा, और जैसे ही ऐसे बदलेगा तुरंत बर्फ हो जाएगा, तो हम ये कैसे पास पास आएंगे? अब तुम जुगाड़ लगाए, अरे यार ये सब कैसे पास पास आएंगे? ये तो कह रहे हैं कि हम पास अबे नहीं करेंगे, पास आने लगे जरा जरा, अब कहेंगे मुझे रहेंगे। अब क्या हुआ? तुम तो पढ़े हो भाई, फिर सर जी से तो कहोगे अरे सर जी बताए थे कि मान लीजिए किसी को
पास पास बुला के बैठाना है तो ठंडा कर दीजिए। मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये किसके कण है, मान लीजिए सपोज दैट आप ही देखिए, सपोज दैट आप ही मान लीजिए है, आप ही अगर यहाँ पे ठंडी लगेगी, ठंडी के दिन में आप मान लीजिए इस रूम में बैठे हैं तो सबसे कहेंगे ए एकदम पास पास आ जाओ जी, कहाँ दूर दूर बैठे हो, ठंडा लग रहा है। इसके कण देखो दूर दूर है ना, ले आके फ्रिज में रख दो, अब इसको कण को ठंडा लगेगा, अभी सब अपने पास पास आ जाएंगे, अरे यार चलो पास पास आते हैं, बहुत ठंडी लग रही है। और जैसे ही पास पास आएंगे ऐसे हो जाएंगे, और जैसे ही ऐसे हो गए तुरंत क्या कहलाएंगे जी, ठोस। बस जान जाइए कि पानी कैसे जमता है, उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं, और जैसे ही फ्रिज में रखोगे ठंडा लगता है उनको, और पास पास आते हैं, और जैसे ही पास आके जमने लगते हैं ठोस में बदल जाते हैं। बात समझ में आई, ठोस में बदल गया कि नहीं, ठीक, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब देखिए गलनांक बिंदु हम बताए थे, देखिए क्या करेंगे आप एक फिगर बनाते हैं आपका, गलनांक बिंदु कल परिभाषा लिखवा दिए थे ना, कल बता चुका हूँ, आधा आज बताना था। ये ले लीजिए बीकर, ये बीकर है, ठीक, यहाँ पे एक स्टैंड है, स्टैंड में एक थर्मामीटर लगा दीजिए, ठीक। इसमें देखिए क्या रखे हैं, बर्फ का टुकड़ा, बोलिए बर्फ का टुकड़ा रखे हैं। सीबीसी बोर्ड वाले होते हैं तो कहते हैं आइस, क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। मान लीजिए हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं तो बर्फ फर्फ कह देंगे, लेकिन वो नहीं कहेंगे, भले वो मर जाए, गर्दन कट जाए, बाकी कहेंगे क्या कहेंगे, आइस कहते हैं। हाँ, वो सब सूर्य भगवान को सूर्य भगवान नहीं कहते हैं, सन कहते हैं। क्या कहते हैं, हमारे साथ एक बात हुआ था कि उसकी मम्मी थी, साथ में जा रहा था लड़का, तो बोला मम्मी 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 देखिए सूरज भगवान, करे बात सन बोलो, सन है। हम बोले अरे यार वो कितना इज्जत से नाम दे के बोल रहा है, वो भगवान है ना, है नेचर, हम लोग भगवान मानते हैं, नहीं नहीं सन बोलो। वो देख चंदा मामा को देख बोला चंदा मामा, मून, वाह रे वाह। मम्मी बाणी, मम्मी से कह जाइए कि 10 फलों का नाम बता दे तो ना बता पाएंगे, और कहेंगे कि हमारा लड़का अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी। जितने भी घर की मम्मी है, वो अगर मान लीजिए सबका घर का लड़का पढ़ रहे इंग्लिश मीडियम में, तो कहीं हमारो लड़का इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, अब भले मम्मी को 10 सब्जी का नाम ना पता रहे। वाह रे मम्मी। अब देखिए यहाँ पे हमने आग जला दी, मान लीजिए गैस है, ठीक है, ठीक। अब हम तुम लोगों ने बताया ना भी बर्फ जमा लिए, फ्रिज में रख के उसको कड़ पास पास आ गए। अब भाई मम्मी बोली एक काम और कर दो, हम कल आपसे बताए थे कि बर्फ जमना कब स्टार्ट होता है, जमना स्टार्ट कब होता है। देखिए इसमें थर्मामीटर लगाएंगे, आपको एक चीज समझाते हैं, बहुत अच्छा बात है, समझ जाएंगे, ठीक है। देखिए पानी है ना, आप फ्रिज में रख दिए, ठीक, थर्मामीटर लगा के रखे हो, ठीक है, तो तुम जब आकर ना देखोगे इसमें तापमान, जब इसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा ना, तो ये बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा। बर्फ नहीं बनेगा, मतलब बर्फ नहीं रहेगा, लेकिन स्टार्ट हो गया है बनना, तो देखना उसका तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, ठीक है। अब पूरी तरह बर्फ बन जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बर्फ बन जाएगा पूरी तरह, जमना स्टार्ट अभी है, लेकिन उतना पूरा अच्छी तरीके से बर्फ नहीं बना है। मान लीजिए एकदम ठोस, जिससे कपार पर फट जाए, माइनस हो जाएगा 4, -5 में देखेंगे तो एकदम बर्फ ठोस हो जाएगा। आप नापेंगे किससे, थर्मामीटरवा में देखेंगे डालकर तो बताएगा कि -5 -6 हो गया है। -5 -6 में बर्फ एकदम तगड़ा हो जाता है, मान लीजिए सर और फट जाएगा, ठीक है। कितने पे, -6 में, जो अब बर्फ रहता है ना, जो आता है सब ये सब माइनस में रहता है। अब बात समझिए, यहाँ पे समझो, ये -5 यहाँ पे लाऊं, ठीक है। अब मान लो मैंने थर्मामीटर यहाँ पे रख दिया, ठीक, क्या रख दिया, थर्मामीटर मैंने इसमें लगा दिया,
अब हम बर्फ तो बना दिए, तो मम्मी बोली कि ठीक है बड़ा तेज हो, हम तो फ्रिज लाए थे खरीद के, अब बर्फ बना के अपना नाम कर रहे हो, अब इसको फिर से पानी बना के दिखाओ तो कह रहा कोई नहीं, डोंट वरी, बी हैप्पी। अब इसको ले आके आगे पर रख देगा और थर्मामीटर लगा देगा, लेकिन अभी अधूरा ज्ञान है, उसको छटक रहा है। देखो अभी थर्मामीटर लगाकर बर्फ रख दिया किसमें, बीकर में, इसमें तापमान इसका नापा तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड था, ठीक है। अब नीचे से आगे लगाए हो तो तापमान घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। अब -3 हो गया, कितना हो गया, -2 हो गया। देखो जब से तापमान बढ़ रहा है तब से ये तापमान घट रहा है, नीचे आगे बढ़ रही है और तापमान घट रहा है। फिर एक समय कितना आ गया, एक समय आ गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, आगे जल रही है नीचे से, लेकिन अब ये 0 से 1 2 होना चाहिए ना, बोलो। अरे आगे जल रही तो तापमान हमारा बढ़ रहा है, तो हाई तो थर्मामीटर में बताएगा ना कि 1 हो रहा है 2 3, लेकिन नहीं हो रहा है, जो 0 पे आकर रुक गया है। आप कहोगे सर जी क्या है, कल लिखवाए थे क्या, हेडिंग में एक चीज लिखवाए थे, हाँ संलग्न की, संलग्न की, बताओ जी क्या होता है, तुम बताओ जी क्या लिखा है, कल का लिखा बताओ जी, तुम सोची तुम। वायुमंडलीय ताप पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा उसका की आवश्यकता होती है, ठीक है ठोस। अब समझो गलनांक बिंदु किसे कहते हैं, वह बिंदु जिस पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, मतलब गलना स्टार्ट कर दे। ऐसे मान लीजिए बर्फ खाते होंगे, अरे आता है गाँव में बेचने ना, भोपा बना के भों भाई करके आता है, और एक तो अब तो हाउ आता है, एगो ऐसे शंकु थमा देंगे और वही में भर देंगे कुल्फी, और एगो चेरी लड़का दे के लो भैया 5 रुपया दे दो आता है ना फोफिया वाला, घंटी बजाएंगे टन 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 वाला। अब देखिए क्या है, देखिए बर्फ वो सब रखे रहते हैं अपने पास, नहीं गलता है, जैसे ही आग को देंगे अब बत्तियाने लगे, लगता है चूने गल के, होता है कि नहीं। तो कोई भी चीज का गलन की, उसकी गलने की क्षमता है, मतलब उसका कोई एक तापमान निश्चित होगा जिस पर वो गलना स्टार्ट कर देगा। अगर -4 में बर्फ है तो नहीं गलेगा, जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान होगा वो गलना स्टार्ट कर देगा, क्या करने लगेगा। तो कोई भी बर्फ की गलन कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, ऐसे देखो लोहा कितना है 1700 कितना है, लोहा रख जानते हैं ना, लोहा को जब 1734 तापमान देंगे ना तो ये गलने लगेगा, एकदम बहे लगे, पानी नहीं बह के, कब, तो इसका तापमान है कि जब इतना देंगे तब वह गलेगा, क्या करेगा, इतना तापमान देंगे तब वह गल जाएगा। अब मान लीजिए कहते सर जी हम 1728 दिए हैं, तब सर जी नहीं गलेगा, अरे नहीं गलेगा, वो 1734 का तब वह गलेगा, बल्कि खूब गुस्सा के लाल हो जाएगा। पहले देखिए जैसे ही लोहा को देंगे गरम, पहले धीरे धीरे मुस्कुराएगा, और ही गरमाएंगे एकदम गुस्सा के लाल हो जाएगा, और ही गरमाएंगे एकदम गुस्सा के बह जाएगा, अपना विनाश कर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा विनाश है, लोहा से सीखो, लोहा पहले गरमा रहा है, खूब गुस्सा आ रहा है, और उसको गरमा दो और ही गुस्सा आएगा, और गरमा दो और ही गुस्सा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इतना गुस्सा आएगा कि बह जाएगा, अपने ही अपना अस्तित्व खुद खराब कर देगा। इसीलिए गुस्सा क्या होता है, नाश का घर है। बात समझ में आई, लोहा से सीखे कि नहीं। अब हीरा का है 435, अब हीरा जो मिलता है डायमंड रिंग मंगवा दे, ये कितना पे गलता है, अब 435 पे, मतलब 4035 पे। अब मान लीजिए आप 45 पे भाग दे रहे हैं घरे में, बाबू कूलर चाहिए, पंखा चाहिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड में, और सोचिए 4035 में वो गल जा रहा है हीरा, कितना तापमान देना है। तो इसका गलनांक बिंदु है, वही तरह बर्फ है, बर्फ को गलने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना दीजिए, अगर नहीं गलाना चाहते तो उसको माइनस में रखिए, नहीं गलेगा, एकदम चुपचाप ठोस रहेगा। जैसे ही 0 लाएंगे गलना स्टार्ट, ठीक। अब हम बर्फ लाए हैं तो हम
माइनस में तापमान है तो हमको जीरो करने के लिए क्या करना होगा, आग देना होगा। हम आग दे रहे हैं, और जैसे ही आग देंगे, थर्मामीटर में देख रहे हैं -4 से -3 -2 -1 हुआ, जीरो हुआ, लेकिन जीरो के बाद 1 2 होना चाहिए, लेकिन हो ही नहीं रहा है। सर आखिर अब जो अगिया जा रही है वो सब कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है देखो, ये बर्फ है, जब इसमें से आग आएंगे सब बिछवा में आ जाएंगे। अभी बर्फ को लगेगी तोड़ने, अभी सब बर्फ को लगी तोड़ने, क्योंकि बर्फ क्या है, ठोस है। अब ये थर्मामीटर में नहीं बता रही है, ये सब बर्फ में जाकर घुस जा रही है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी जा रही है ये बर्फ में जाकर घुसने लग रही है। अब बर्फ पहले ही ठंडा है और उसके कण कैसे हैं जी, पास। हम जैसे मान लीजिए आप ऊपर बताए थे कि मान लीजिए आप लोग हैं, ये आप लोग खूब भुरिया के बैठे हैं एक जगह, ठीक है, आप लोग बैठे हैं और जाकर हम नीचे से आगे धरा दिए, है आगे पूरा जला दिए, तुरंत भाग जाएंगे वो कोना। अब यही सब है, बर्फ है, सब बर्फ के कण इसी तरह चुपचाप बैठे हैं, और जैसे ही आगे जाएगा इनके अंदर तो सही लगेंगे भागने दूर, और जैसे ही भागेंगे तब तक इनको पहले ही भगाएगा। जैसे ही ये कण इस रूप में आएंगे, जब तक ये पानी ना हो जाएंगे, जब तक ही द्रव ना हो जाएंगे, तब तक तापमान नहीं बढ़ेगा। जैसे ही इसके कण दूर हो गए, तापमान नहीं बढ़ रहा है, और जैसे ही पानी में फिर हो गए, पानी में क्या हो गए, फिर पानी में मतलब ठंडा पानी आ रहेगा, लेकिन पानी में परिवर्तित हो जाएंगे, तब आप तापमान का देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सर जो हम एनर्जी लगातार दे रहे थे वो कहाँ जा रही थी, तो बर्फ को तोड़ने। कल लिखवाए थे, क्या लिखवाए थे, संलग्न की प्रसुप्त उष्मा। ये प्रसुप्त उष्मा कहाँ जा रही है, वो बर्फ को तोड़ने। बताओ, बर्फ के कणों को दूर दूर करने जा रही है। अब वो थर्मामीटर में नहीं बता रहा है कि बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन वो एनर्जी कहाँ जा रही है, बर्फ को तोड़ने के लिए जा रही थी। समझ में आया कि नहीं, बोलो, किसी को दिक्कत, ये फिगर बना लीजिए। क्यों नहीं गलता है, उसको रख देंगे धीरे धीरे गल लेगा। अरे तो हम क्या करें, तुरंत गल जाएगा, गलना स्टार्ट है ना। अगर उसको जल्दी गलाना है तो ले आके कोनो बर्तन में गैस पर रख दीजिए। जब गैस पर रखेंगे ना तो उसमें थर्मामीटर लगाएंगे, ठीक है। तो जो पहले माइनस बनाएगा तो माइनस बनाएगा ना, अगर माइनस में तो -3 होगा, -2 होगा, -1 और फिर जीरो आएगा। ये जीरो में गलना स्टार्ट करता है। अगर जब तक माइनस रहेगा तब तक गल नहीं सकता है। अच्छा सही आएगा जीरो, गलना स्टार्ट होगा। लेकिन आप आग दे रहे हैं तो तापमान बढ़ना चाहिए ना, 1 2 3 4, लेकिन नहीं बढ़ेगा। कब तक, जब तक वो पानी में ना हो जाए। तो सर जी हम जो एनर्जी दे रहे हैं जा कह रहा है भैया, बर्फ को तोड़ रहा है, जा जाके वो बर्फा गया तो तोड़ेगा। जब बर्फ को तोड़ के पानी में कर देगा तब हरा के आपका बढ़ जाएगा थर्मामीटर से। आई समझ में बात को। ये चित्र बना लीजिए, फिगर। नहीं जलेगा उस सब, दारू नहीं जमेगा, शराब कितनों -50 100 150 तक नहीं जाएगा, नहीं कहीं नहीं जमेगा। जलना बता रहे हैं, पेट्रोल नहीं जमेगा जी। अच्छा पेट्रोल बाइक में नहीं जमेगा, बाहर जमेगा। जब तक अंदर आएगा तब तक नहीं जमेगा। बता रहे हैं, बता रहे हैं, ये लिख लिए। अब सुनो, जो देखेंगे थर्मामीटर देखे हैं, थर्मामीटर जब डॉक्टर चेक करते हैं कितना बुखार है कितना नहीं, देखियो ना, सोचिए मुंह में लगा देंगे। अब समझिए थर्मामीटर इसी होता है, कोर्स जैसा रहेगा, पाइप में ऐसे निकला रहेगा, आइए मुँह में देखो थमा देंगे तुमको। इस पे देखो गिनती रहती है 1 2 3 4 5 6 7 8। सुन लो डॉक्टरी का पढ़ाई। अब ये जो थर्मामीटर है, जो इसमें देखेंगे तो ऐसे हिस्से हिलाएंगे ना तो मेरे को पानी में भरा रहता है, उस पानी का नाम होता है मरकरी। बोलो बोलो सर, मरकरी क्यों भरा होता है? मरकरी एक ऐसा है ना कि -50 होगा ना तो नहीं जमेगा। ये मान लीजिए पानी भर देगा डॉक्टर तो ठंडी के दिन में जम जाएगा, ना पड़ा वो बढ़ ही नहीं रहा है, मतलब स्लो हो जाएगा, मरकरी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या है, मरकरी भरते हैं। लेकिन जो
हमारे सैनिक रहते हैं, आर्मी के जवान सियाचिन ग्लेशियर में, वहां पर भी डॉक्टर के पास ये होता है ना, तो उसमें क्या भरा होता है? एल्कोहल। बोलो, जिसको कोस्ट में कहते हैं दारू। क्या कहते हैं सर जी? दारू क्यों भरा आता है? ये -50 में जम जाएगा, ये -150 से भी नहीं जमेगा, इसीलिए उसमें दारू एल्कोहल भरे रहते हैं। वहां पे कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर में। लेकिन यहाँ पे यही मरकरी रहता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूछेंगे तो मरकरी रहेगा, वो सब यही होता है थर्मामीटर में। ठीक है, हाँ। ये लिख लिया ना, फिगर बना लिए। चलिए सेकंड नंबर लिखिए, क्वथनांक बिंदु। देखो क्वथनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए लिखिए, हो गया ना? लिखो, किसी पदार्थ का वह तापमान, किसी पदार्थ का वह तापमान पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। किसी पदार्थ का वह तापमान जिस पर वह द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। सीधे द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे क्वथनांक बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हाँ, चलिए देखिए, बस छोड़ दो ये वाला। ठीक है, अब समझिए बात को। अब मान लीजिए आप पानी लिए हैं, आपकी मम्मी बताए थे कि बोले थे, ठीक है, तो आप पानी रखे थे, तो आपकी मम्मी बोली इसको ठोस बना दो, तो आपने बना दिया। आपकी मम्मी आप बोलिए कि आप इसको गैस बना दो, क्या बना दो? गैस। अब पानी है, इसको गैस बना के दिखाओ, बोले डोंट वरी, अब पानी इसमें रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, पानी क्वथनांक का मतलब होता है वह, मतलब जिसमें ये खौलने लगे, वह तापमान जिस पर खौलना स्टार्ट कर दे, उसका क्वथनांक कहते हैं। कोई भी चीज, मान लीजिए दूध है, जब वो खौलना स्टार्ट कर दे तो उसको बोलेंगे क्वथनांक बिंदु, जितना वो ताप पर खौलना स्टार्ट कर दे। मान लीजिए यहाँ पे गैस रखे हैं, जला दे रहे हैं इसको, यहाँ पे पानी है, थर्मामीटर लगा दिए है। देखिए पानी जब गर्म कर रहे हैं, जब इसका तापमान कितना आया? 90। बोलो, पानी में कोई चीज हलचल नहीं हो रहा है, एकदम चुपचाप है। जैसे ही 95 हुआ, अब इन्हों चुपचाप है। जैसे ही 100 होने लगा तो सही लगेगा फुदकने, बुलबुल्ला छोड़ने लगेगा। इसका मतलब 100 जो इसका तापमान है, ये बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है मतलब? ये 100 डिग्री पर लगेगा झगड़ा करने का। किसी की क्षमता होता है ना
कि देखो इसको कुछ बोलोगे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन बस खाली 100 गाली, जैसे ही 100 गाली दोगे मार के कपार फोड़ देगा। हाँ, इसका मतलब उसका क्वथनांक बिंदु मतलब सहने की क्षमता है। श्री कृष्ण भगवान थे तो शिशुपाल उनको गाली दे रहा था, नहीं पता तुम लोग कहानी? शिशुपाल था जो ना, उनके बुआ का लड़का था, तो उनको मतलब वो जा रहे थे, पांडव उनको बुलाए थे उनका कोई पुरस्कार देने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए, तो श्री कृष्ण भगवान जा रहे थे। तो शिशुपाल था, ये खूब अहंकारी था, तो ये कौरव के तरफ से था, तो उसको बोला कि जैसे ही गए तो लगा गाली देने इनको कि तुम ये हो, काज कहाँ से जन्मे हो, तुम्हारे बाप का नाम नहीं पता। तो वो वादा किए थे अपने बुआ से कि हम उसका खाली 100 गाली माफ करेंगे। देते रहा, तले उनके बड़े भाई क्या नाम है, दाऊ भैया, वो धनुष उठा लिए, गुस्सैल जनबे करते हो, तो बोले अरे रहने दो, 100 गाली उसको माफ है, देने दो उसको। 100 गाली तक है, समझ में आया? 100 गाली तक उसको माफी है। उसको हम मतलब वो अपना जानते थे, पहले कहानी जो जानता उसलिए वो बताए नहीं, लेकिन हम जानते हैं इसलिए हम बता रहे हैं पहले ही आपको। 100 गाली उसको माफ है, 90 दिया, तो बोले कि देखो हम तुम्हारा 100 गाली माफ है। अब बोले 91, 92, 93, 100 तक नहीं रुका, अपना तुरंत सुदर्शन चक्र निकाले, नचाई काट के फेंक दिए। बात समझ में आया कि नहीं? तो उसी तरह ये पानी का भी है। पानी कब लगेगा फुदकने, ये इसको गरमाएंगे 80-85 में खूब मस्त रहेगा, कोई नहीं कुछ नहीं बोलेगा। जो सही 100 डिग्री जाएगा तब से लगेगा खौलने। बात समझ में आई? तो सबका सबका अपना क्वथनांक बिंदु है, मतलब वह चीज जो अपने वह बिंदु जिसपे वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में होने लगे। समझ में आया? पानी क्या है? द्रव है। अब ये गैस अवस्था में होने लगेगा तो द्रव मत गैस अवस्था में पानी, जैसे जब पानी अब गरमाते हैं तो उसमें भाप बन के उड़ता है ना, तो गैस है। बात समझ में आई? अब देखिए आप लोग जानते हैं एक चीज, गतिज ऊर्जा। बोलो। देखो ये ठोस के कण हैं, ठीक। अभी ठोस कण में सर ये किसके कण हैं? ये द्रव के। ये किसके कण हैं? गैस। ठीक है। अब गतिज ऊर्जा समझना, ये ठोस के, ये द्रव के, ये गैस के। अब कहेंगे गतिज ऊर्जा। अब सुनो गतिज ऊर्जा इसमें क्या है? अब बताओ इनके बीच में स्पेस है? मान लीजिए कोनो लड़का चुल्ली है, मान लीजिए यही है, अब इसको बैठा देंगे 10 लोग के बीच में, तो ये चूल चाल नहीं करेगा, काहे? सब इसको एक के उस चापे आएंगे। बात समझ में आया? क्या नहीं करेगा? ये चूल चाल नहीं करेगा, ऐसे पैर फैलाएगा नहीं, काहे? बीच में जगह नहीं है, तो इसके मतलब इसमें गतिज ऊर्जा क्या है जी? सबसे कम है। अब देखो इनके बीच में स्पेस है कि नहीं? ये चूल चाल करेंगे, क्या करेंगे? ये चूल चाल करेंगे, क्यों? क्योंकि ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ आएगा, काहे बदे? बीच में जगह है, मान लीजिए ये यहाँ बैठेगा फिर वहाँ आएगा, काहे? जगह इस टाइम पर पर्याप्त है। तो ये गतिज ऊर्जा इसमें है, लेकिन उतना नहीं है, इससे अधिक है। किससे? ठोस से अधिक है। लेकिन गैस में देखो, हाँ यहाँ आएगा, यहाँ जाएगा, बताओ कितना स्पेस है? सर जी बहुत स्पेस है, एकदम पौरब, यहाँ से वहाँ, बकैया जाए वहाँ से। इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा क्या है? बहुत अधिक है। बात समझ में आई? ये कण से पता चलता है। अब इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा अधिक है, ठीक। हाँ, तो इसमें मोहब्बत भी कम है, मोहब्बत कम है, हाँ छोड़ देगा, बड़ा इधर उधर ताकेगा, ठीक है। बाउंडेशन नहीं है। मान लीजिए ये देखिए, ये हस्बैंड वाइफ है तो ये एकदम चापी रहती है, किसी को देखना मत, किसी को ताकना मत, एकदम पगाह बांध दिए, एकदम पकड़ी है, उधर का देख रहे हो। अब इसमें गतिज ऊर्जा कम है, इनमें देखो मतलब है लेकिन उतना बाउंडेशन नहीं है, इसमें कौनो बाउंडेशन नहीं, तुम किधरों देखो कोई जॉइंट नहीं। तो यही बस फार्मूला था इसका। बात समझ में आई? तो गतिज ऊर्जा समझ में आया? अब देखो इसमें भी गतिज ऊर्जा है। ये किसके कण है? द्रव के। बोलो। द्रव के। जैसे ही इसमें क्या करेंगे? 100 डिग्री तापमान देंगे, कितना देंगे?
थर्मामीटर में नाप रहे हैं। पहले कितना था 90, फिर 100 पे लगेगा खोलने, और जैसे ही खोलने लगेगा 100 पे क्या करने लगेगा खोलने। लेकिन सुनो क्या हो जाएगा, भाप में बनना स्टार्ट कर देगा। अब भाप बन के क्या कर रहा है, उड़ रहा है। बोलो, भाप बन के ये गैस बन के देखो उड़ रहा है। 100 डिग्री तापमान हो गया है। अब ये थर्मामीटर है, अब इसमें लगातार हम लोग आग दे रहे हैं ना, तो 100 से 110 होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो रहा है। 100 पे टिका है। सर क्यों नहीं हो रहा है? खोलना तो पानी हो गया, पानी तो खोल रहा है। अब 100 डिग्री हो गया है, 100 डिग्री हो गया है। 100 डिग्री पे आप कह रहे थे कि लगेगा फुदकने। अब बताइए तापमान क्यों नहीं बढ़ रहा? आप तो गलत पढ़ा रहे हैं इसे। तो एक चीज अब बताए थे, क्या बताए थे जी, क्या बताए थे? एक ठो क्वथनांक बिंदु में तुम नोट्स दो, उसमें लिखा होगे। नहीं वो नहीं था, क्वथनांक बिंदु में था। हाँ, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, सॉरी, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आप समझ में आई? ठीक, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बोलो, अब एनर्जी हम लोग दे रहे थे, 100 डिग्री तापमान हो गया है थर्मामीटर में। सर आप 105 होना चाहिए, 110 क्यों नहीं बढ़ रहा है? पानी तो खौलना स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, लेकिन खौलना लग रहा है, लेकिन गैस नहीं बन, अभी गैस नहीं बन रहा है, तो तापमान बढ़ नहीं रहा है। क्यों सर? हम तो लगातार इसको आंच दे रहे हैं। देखिए पानी के देखो कण इस तरह हैं, हमको गैस से कण बनाना है तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पर आंच दे रहे हो, अब ये जाएगा, अब इनके बीच में ना, जैसे इनके बीच में जाएगा क्या, यहाँ से एनर्जी जाएगी क्या, हीट, जिसको ऊष्मा बोलते हैं। तो अब इसको कण को कहेंगे चल इधर, अब सही जाएंगे तो दूर दूर भागेंगे। कहाँ है? पता है ना कि हाथ पकड़ा है, हाथ नहीं छोड़ेंगे, साथ मरेंगे, साथ मरेंगे। नीचे से आगे धरा दो, हाथ देखो वहाँ छोड़ के भाग जाएगा। कल बताए थे कि नहीं, कि कहेगा कि हम हाथ नहीं छोड़ेंगे, जीवन भर रहेंगे। और नीचे से आगे धरा दो, हाथ छोड़ के हो कोने चला जाएगा। देखो नीचे से आगे धरा दिए, हाथ छोड़ के भाग गई, हृदय भाग गई। देखो अब एंकर ही नहीं हाथ छोड़ी, हाँ देखो ये हृदय भाग गया। तो अब देखो ये किसके कण हो गए, गैस के कि नहीं? तो देखो जब तक ये ऊष्मा लगातार इसको पानी की देता रहेगा, और जब ये गैस में बदलना स्टार्ट हो जाएगा, तब इसका तापमान बढ़ना स्टार्ट, 110, 105, 106, 110, तब देखेंगे तो बढ़ेगा। उस टाइम नहीं बढ़ेगा, जब तक 100 डिग्री हो जाएगा तब तक नहीं बढ़ता रहेगा। जैसे ही 110, 105 कब होगा? जैसे ही वो गैस में बदलना स्टार्ट होगा। इसका मतलब सर जी हम कब्बे से एनर्जी दे रहे हैं, कहाँ जा रहे थे? वो सब पानी के कण को दूर कर रही थी। जैसे ही दूर दूर करके गैस में कर दी, उसके बाद तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ना। बात समझ में आई? तो इसमें कौन सी ऊष्मा काम करती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त माने क्या होता है? छुपी हुई या लुका गई। हाँ, गांव की भाषा में कहते हैं लुका गए। अब इसमें कहाँ जी लुका गई? सर कहाँ लुकाई है? पनिया के कड़वा में लुकाई है। और जैसे ही जब गैस में बदलेगा वैसे ही तोड़ देगा फटाक से, तापमान बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसको लिख लो, चित्र बना लो ये वाला। पहले ये हेडिंग लिखो, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। हाँ वो लिख लो, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वाष्पीकरण या वाष्पन की गुप्त ऊष्मा लिख लीजिए। अंतर नहीं होता है, बस शब्द का फर्क है। हेडिंग लिख लीजिए, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, क्या होगा परिभाषा? बोलो बोलो। देखो सब लोग, 1 kg वायुमंडलीय दाब पर
1 kg, देखो जी 1 kg वायुमंडलीय दाब पर 1 kg वायुमंडलीय दाब पर द्रव को उसके क्वथनांक बिंदु से गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, कितना बन गया है, कितना मिनट का देखो, 40 मिनट। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बात समझ में आई? तो कल लेक्चर में बताएंगे आपको, कल जो छुट्टी है और मंगलवार कल छुट्टी होगा, तो परसों आपको बताएंगे क्या, आखिर रोटी के मतलब रोटी जब बनाते होंगे तो भाप से जल जाएंगे तो अधिक कष्ट होता है, किसकी अपेक्षा, नॉर्मल जलने की अपेक्षा। आखिर क्यों बताएंगे। ठीक है, पूरा तब तक के लिए